मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। सब बच्चे अच्छे होंगे। आइए लिस्ट देखें बेटे। हाइजीन्स प्रिंसिपल। हाइजीन्स प्रिंसिपल। हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या था बेटे? 1678 में हाइगिन्स ने वेव थ्योरी प्रेजेंट किया था। इन्होंने वेव थ्योरी प्रेजेंट किया था। क्या थी इनकी वेव थ्योरी? ये ध्यान दीजिए, क्या था इनका वेव थ्योरी। सुनिए बेटा, इन्होंने कहा बेटे, किसी सोर्स से लाइट आल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। किसी सोर्स से लाइट आल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक? तब तक until that time मैकेनिकल वेव प्रेजेंट। उन्होंने बता दिया लाइट वेव वेव हाइगन्स ने बताया कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन तो एक्सप्लेन किया ही, लेकिन उन्होंने बताया किसी सोर्स से जब लाइट निकलती है तो आर डायरेक्शन में बेटे वो, बोलो, वेव की फॉर्म में चलती है। लेकिन बेटे अनटिल दैट टाइम, कब तक? जब तक वह बेटा, उससे क्या होना चाहिए? मैकेनिकल वेव की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो रिक्वायर्ड ट्रबलिंग फॉर्म मीडियम, ये कह सकते हैं। बोलो, समझ में आ रहा बेटा? क्या रिक्वायर्ड मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, चलने के लिए माध्यम चाहिए। तो उन्होंने इमेजिन किया, क्या इमेजिन किया? ऑल प्रिवेंटिंग, स्पेलिंग समझ रहे हैं? फिर से लिख दे रहा हूं। ठीक, प्रिवेंटिंग मीडियम इज कॉल्ड ईथर। उस सारे मीडियम को उन्होंने क्या कर दिया बेटा? ईथर कह दिया। अब लोगों ने पूछा ईथर क्या है? तो उन्होंने बताया बेटा, ईथर के बारे में बताया, वेटलेस है। कैसा पार्टिकल है? वेटलेस है। इंटर इन सब्सटेंस, क्या लिख देता हूं, वेटलेस है, इंटर कहां सर, कहां इंटर कर जाता है बेटा? सब्सटेंस में कर जाता है, ठीक है। और इनकी दूसरी बात इन्होंने क्या बताया, ध्यान दीजिए, बड़ी अच्छी बात बताया, लो डेंसिटी होगी, हाई इलास्टिसिटी होगी। पूरा नाम लिख दें, नहीं तो समझ नहीं पाओगे आप लोग। हाई इलास्टिसिटी होगी, और यह बेटे किसी भी मीडियम को पार करते हैं, पार कर सकते हैं विद वेलासिटी ई अपान डी, ई अपान रो से। और जब ये पार कर कर ट्रेवल कर देते हैं, मीडियम को पार कर लेते हैं बेटे, तो क्या करते हैं? हमारी आंखों में पड़ते हैं, जिससे वह हमें दिखाई देती हैं। मीडियम से ट्रेवल कर करके उस सरफेस पे टकराने के बाद यही ईथर पार्टिकल हमारी आंखों में पड़ते हैं, जिससे रेटिना से हम उसको देखते हैं। समझ में आ गया ना?
किसी ऑब्जेक्ट पर ये लाइट पड़ती है, वहाँ से पड़ने के बाद फिर वहाँ से लौट करके हमारी आंखों पड़ती है, तब हम उसको देख पाते हैं। समझ पा रहा है नहीं? जैसे ये आप ग्लास लगा दीजिए, यहाँ आप फिश रख दीजिए, लाइट जाएगी, फिश ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास को पास करके फिश से टकराएगी, फिश टकराने के बाद फिर वो ईथर पार्टिकल हमारी आंखों में आते हैं, तभी तो हम एक्वेरियम वगैरह में फिश को देख पाते हैं। तो उन्होंने बड़ी ऊंची चीज़ बताया, जिस मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उस मीडियम नहीं है। वो क्या है बेटा? प्रिवेंटिंग पार्टिकल क्या है? ईथर है। उस ईथर कैसा होता है? वेटलेस, भारहीन होता है। इंटर इन सब्सटेंस, पदार्थ में, मैटर्स में क्या कर सकता है? पार कर सकता है। जिसकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। इलास्टिसिटी होती है वेरी हाई। वह किसी मीडियम से पार कर करके उस सब्सटेंस पर पड़ता है, वहाँ से फिर हमारी आंखों पर उसका रिफ्लेक्शन होता है। इस प्रकार से हमारी आंखें किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी अच्छी वस्तुओं को क्या कहता है? ऑब्जर्व कर लेता है, देख लेता है। लिख डालिए, फिर आगे बताऊं हाइगेंस प्रिंसिपल क्या फिर आगे उन्होंने बताया। कहानी समझ में आ गई बढ़िया से? तो हाइगेंस फर्स्ट लॉ क्या था, उन्होंने क्या बताया था? कहानी समझ गई बेटिया? बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने बताया कि जो मीडियम है वो क्या है बेटा? ईथर है। ठीक है, जो वेटलेस होता है, सब्सटेंस करता है, डेंसिटी लो होती है, हाई इलास्टिसिटी होती है, मीडियम से टकराने के बाद ऑब्जेक्ट पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट से मुझे मिलता है। लिखो फर्स्ट लॉ, हाइगेंस फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ उनका क्या था बेटा? उन्होंने बताया था एवरी पॉइंट, मैं स्फीरिकल नहीं बना, इधर देखिए बेटा, एवरी पॉइंट वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी। इसका मतलब है कि मैंने सपोज किया एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 बच्चे बैठे हैं, मैं यहाँ पर एक बच्चे को डिस्टर्ब किया तो ये बच्चा आगे चला जाएगा। बोलो, तो ये बच्चा कहता है आपने मुझे पुश किया, ये बोलता है आपने मुझे पुश किया, ये भी बोलता है आपने मुझे पुश किया, ये बोलता है आपने मुझे पुश किया, ये बोलता है आपने मुझे पुश किया। तो इसका मतलब सब तो पुश करने वाले हैं, सब तो सोर्स हो गए, सब तो धक्का देने वाले हैं। बोलो, सभी तो एक तरह से काम करने वाले हो गए, सभी वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स हैं, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, वह सोर्स होते कहाँ? सेकेंडरी के लिए। क्यों? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ट्रेवल नहीं करते हैं। तो क्या करेगा ये? आप डिस्टर्ब करेगा दूसरे को, दूसरा तीसरे के, तीसरा पर। तो कहने मतलब सभी क्या हैं? डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हो गए। बोलो, हो गए ना? तो इन्होंने कहा एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस।
नए डिस्टर्बेंस को पैदा कर देते हैं। तो लिखो, एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट, every point on a given wave front acts as a source of, इसका नाम दे दो वेव फ्रंट है, every point on given wave front acts as a source of, act as a source of new disturbance, is called secondary wavelets, is called secondary wavelets, सेकेंडरी वेवलेट्स। इनका कहने मतलब बेटा वेव फ्रंट के जितने भी बिंदु हैं, बोलो क्या है वो, सेकेंडरी का सोर्स है ना, सेकेंडरी वेवलेट्स का है सोर्स है। दूसरी बात, दे ट्रेवल विद ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट, ये कैसे चलते हैं सभी दिशाओं में बेटे, बोलते ही नहीं आप, स्पीड ऑफ लाइट, इधर भी चलेगा, लेकिन मेरे शब्दों को सुनिएगा, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु क्या है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी है, और ट्रेवल कैसे करता है, स्पीड ऑफ लाइट, कहां, ऑल डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। लेकिन ध्यान क्या देना है, चलता तो है ऑल डायरेक्शन बेटे, हम क्या रहे हैं, देखो ये ऑल डायरेक्शन चलेगा स्पीड ऑफ लाइट से, लेकिन हम बैकवर्ड नहीं लेते हैं। अब आप बोलोगे बैकवर्ड सर क्यों नहीं लेते, ये बेटे आपस में सुपर इम्पोज हो करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर करके कैंसिल कर देते हैं। बैकवर्ड क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लेते हैं, पीछे डायरेक्शन को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे क्या करते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं, इंटरसेक्ट कर करके कैंसिल कर देते हैं, वहां पर वेव नहीं कंसीडर की जाती। तो क्या लिखो, सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड, सेकेंडरी वेवलेट्स spread in all direction in the medium, secondary wavelets spread in all direction in a medium with the speed of light, with the speed of light। तो क्या कहा, सेकेंडरी वेवलेट्स कैसे चलती बेटे, स्पीड ऑफ लाइट से, कहां चलती है, चारों दिशाओं में, लेकिन बैक पोर्शन को नहीं लिया जाता है, ड्यू टू सुपर पोजिशन इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उनका कोई रोल नहीं रह जाता है। अब आगे देखिए फिर क्या कह रहा हूं बेटा, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इनको आप टेंजेंटली टच कर देंगी, जब टेंजेंटली टच कर देंगी तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको, सेकेंडरी वेव फ्रंट। किसको टच करेंगे, टेंजेंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, बोलो बेटा, तो लिखो, a surface touching these secondary wavelets in forward direction at any instant give its new wave front at
दैट इंस्टेंट at that instant, this is called secondary wavefront. सेकेंडरी वेवलेट्स। देखो ध्यान से, मैं स्फीरिकल भी बना दिया। ये सोर्स है, वेव ट्रेवल कर रही है, स्फीरिकल बना लिया। फिर स्पीड लाइट चलेगी, इन वेवलेट्स को मिला दिया टेंजेंटली, फिर आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल करके तैयार हो जाएगा। अब मैं समराइज कर रहा हूँ, अगले वीडियो में बहुत सारा लंबा है, उसको पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन। तो सुनिए, एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सब वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु सेकेंडरी का क्या है, सोर्स है। स्पीड ऑफ लाइट से ऑल दिशा में, ऑल डायरेक्शन में चलता है। पीछे को लिया नहीं जाता है, आगे को लिया जाता है। आगे वेवलेट्स को टेंजेंट लाइन किसी स्पर्शरेखा से मिला देंगे तो जो नई वेव फ्रंट तैयार होगी उसका नाम है सेकेंडरी वेव फ्रंट। किसके द्वारा मिलाया है बेटा, किसको मिलाया है, वेवलेट्स को मिलाया है। तो मैं बेटे आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मैं डिस्कस करूंगा बेटे। मैं यहीं पर इस वीडियो क्लोज करता हूं, क्योंकि हाइगन्स प्रिंसिपल ही पढ़ाना था, स्पेशली मैं इसको लिया हूं। शायद आपको समझा पाया हूं बेटे। बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। सब वीडियो देखें, कुछ न कुछ कमेंट किया करें। थैंक यू क्लास।